सनातन का ये दिव्यतम और भव्यतम दृश्य अब अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच चुका है। महाकुंभ का अलौकिक लोकोत्सव जहां पग पग पर स्वर्ग सा धाम नजर आया, अब उजड़ रहा है। अखाड़े अपने गंतव्य की ओर लौट चुके हैं। संगम की रेती पर कई महीनों के अथक परिश्रम से बना आस्था और आध्यात्म का ये सुंदर नगर अब वो अतीत बन चुका है, जिसकी यादें सनातनियों के दिलों में बस गई हैं। कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था, तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल दिया। 26 फरवरी पर महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही कई महारिकॉर्ड बनाते हुए अब तक के अपने भव्यतम स्वरूप में पृथ्वी पर उतरा महाकुंभ समाप्त हो चुका है। ऐसे में ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि आस्था के इस महामेले के बाद संगम की रेती पर बनाए गए उस कृत्रिम नगर का क्या होगा, जिसने 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने आंचल में समेट लिया। उस स्क्रैप का क्या होगा जो 4000 हेक्टेयर जमीन पर बसाए गए शहर से निकल रहा है। करोड़ों मीटर लगे उस कपड़े का क्या होगा जिससे महाकुंभ की शानदार टेंट सिटी बनाई गई। लाखों टन लोहे और बांस बल्ली पटरों का क्या होगा जिससे महाकुंभ की महाव्यवस्था बनाई गई। क्योंकि ये अपने आप में ही एक अचंभा है कि एक शहर के एक किनारे पर दुनिया की 8% से ज्यादा आबादी निर्बाध रूप से आई। ऐसे में वहां खाने पीने रहने से लेकर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने तक इंतजाम कैसे किया गया होगा, इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। चाहे श्रद्धालुओं के आने की संख्या हो या फिर रिकॉर्ड तोड़ कमाई, इस बार का महाकुंभ हर लिहाज से ऐतिहासिक रहा। 4000 हेक्टेयर जमीन पर टेंट सिटी बसाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर अधिकारियों के ठहरने, अखाड़ों की व्यवस्था और तमाम सरकारी टेंट में ही किए गए। महाकुंभ में टेंट सिटी बसाने का काम 106 सालों से तंबुओं का शहर बसा रही प्रयागराज की कंपनी लल्लू जी एंड सन्स ने किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। कि जिस टेंट सिटी को 6 महीनों में बसाया गया, उसे उजाड़ने में भी करीब 2.5 महीने का समय लगेगा, जिसमें 10,000 मजदूर दिन रात लगे हुए हैं। महाकुंभ में तंबुओं का एक खूबसूरत शहर बसाने का काम 4000 से ज्यादा मजदूरों ने 3 शिफ्ट में काम करके किया। टेंट लगाने में 1 लाख मीटर से ज्यादा कपड़ा यानी 100 किलोमीटर लंबा कपड़ा लगाया गया। टेंट सिटी बसाने में 68 लाख बल्लियां लगी, जिन्हें जोड़ें तो लंबाई संगम से अमेरिका की दूरी से 1.5 गुना ज्यादा है। 250 टन वजन की टीन शेड लगाकर बाउंड्री और किचन बनाए गए। इस बार महाकुंभ में ऐसी टेंट सिटी बनाई गई जिसने 5 स्टार होटल्स को भी मात दे दिया। टेंट सिटी में कोजी बेडरूम, वेटिंग हॉल, मॉडर्न टॉयलेट, संगमरमर की फर्श, वुडन फर्नीचर, ड्राइंग रूम, टीवी, डीटीएच कनेक्शन, हीटर, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, इंटरकॉम सुविधा, वाईफाई, सोफा, चेयर, फ्रिज और डिजाइनर फ्लावर स्पॉट दिए गए। अब इन सबको समेटना और 20,000 ट्रकों के जरिए वापस गोदाम में ले जाना भी बड़ी चुनौती है। यहाँ टाइम बहुत कम मिलता है। मेले का नेचर भी थोड़ा सा इट शुड बी मोर प्लान्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड।
जो है, जो भी अवेलेबल सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें जो भी यहाँ आप देख रहे हो, इट्स 25 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर का शहर है जिसमें 70% कंस्ट्रक्ट हम लोगों ने किया होगा और ये लास्ट 2 महीने 2.5 महीने में पूरा हुआ है और 4000 लोग काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक पिछले 2.5 महीने से। और अभी वही सब लोग ये डिसमेंटलिंग 15 महीने भर के अंदर डिसमेंटलिंग भी करनी है। तो इट्स अ वेरी टाइम इज अ बिगर, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट हमारे लिए। 4000 हेक्टेयर जमीन पर चल रहे महाकुंभ को 25 सेक्टरों में बांटा गया था और इन सब सेक्टरों को बनाने में बांस, बल्ली, पटरे और लोहे का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इन सभी सेक्टरों को जोड़ने में मजबूत लोहे से बने 30 पीपे के पुलों ने भी अहम भूमिका निभाई। पीपे के ये पुल बड़े और खोखले लोहे के कंटेनरों से बनाए गए हैं। हर पंटून पुल 5 टन का होता है जो पानी में नहीं डूबता और बड़ी से बड़ी भीड़ का भार सहन कर सकता है। इतना ही नहीं, पीपे के इन पुलों से घोड़े, हाथी और रथों का आवागमन भी अच्छी तरह से होता है। अब महाकुंभ खत्म होने के बाद इन पुलों को तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में इन्हें भेजा जाएगा जहां जरूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र 45 दिनों तक रात में भी जगमगाता रहा। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने मेला क्षेत्र में 85 सब स्टेशन स्थापित किए थे। इसके अलावा 54,000 खंबे, 450 ट्रांसफार्मर, 70,000 एलईडी लाइट्स, 2016 सोलर हाइब्रिड लाइट लगाई गई थी। करीब 1585 किलोमीटर की बिजली लाइन भी बिछाई गई थी। अब जब मेला खत्म हो चुका है तो बिजली के इस सामान से प्रदेश के कई जिलों को रोशन करने की तैयारी है। बिजली विभाग के मुताबिक 25% सामान प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेला के लिए रिजर्व रख लिया जाएगा। बाकी 75% सामान यूपी के अलग अलग जिलों में भेज दिया जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश जल निगम ने महाकुंभ में 85 ट्यूबवेल बोरिंग की थी। 160 पानी के टैंकर मंगवाए गए थे और 211 वाटर एटीएम लगाए थे। 85 ट्यूबवेल की बोरिंग को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि कैप लगाकर बंद कर दिया जाएगा ताकि माघ मेले में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा 40% सामान माघ मेला के लिए रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि अगले 5 साल तक नया सामान खरीदने की जरूरत न पड़े। इसी तरह महाकुंभ नगरी में 1.5 लाख टॉयलेट और यूरिनल लगाए गए। जो टॉयलेट शीट सुरक्षित बची है उन्हें माघ मेले के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसके अलावा महाकुंभ में सड़कें बनाने के लिए बिछाई गई लोहे की प्लेटों को भी उखाड़कर सुरक्षित रखा जाएगा ताकि इसे अगले साल लगने वाले माघ मेले में इस्तेमाल किया जा सके। अगर गुणा भाग करें तो योगी सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र में जो 1500 करोड़ रुपए खर्च किए उसका बड़ा हिस्सा आगे भी काम आएगा। जिस तरह से महाकुंभ की यादें बची हुई है उसी तरह महाकुंभ से निकलने वाला सामान भी हमारे आसपास ही नजर आएगा। महाकुंभ का भव्य आयोजन भले ही औपचारिक तौर पर खत्म हो गया हो लेकिन सरकार का काम अभी खत्म नहीं हुआ। योगी सरकार ने तो महाकुंभ खत्म होने के बाद भी जनता को इससे जोड़ने की योजना बना रखी है। जो लोग किसी वजह से महाकुंभ में नहीं आ पाए थे उन लोगों तक महाकुंभ के अमृत जल को पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यूपी सरकार के प्रयास से हर जिले तक संगम का जल पहुंचाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 300 गाड़ियों से 75 जिलों में त्रिवेणी का जल पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा यूपी सरकार ने महाकुंभ में कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मियों का भी सम्मान करने का ऐलान किया है। यूपी पुलिस होमगार्ड सहित सभी जवानों को 10,000 रुपए बोनस दिया गया है। पुलिस वालों को 1 हफ्ते की छुट्टी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। महाकुंभ में लगे सभी सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को 16,000 रुपए वेतन और 10,000 रुपए बोनस मिलेगा। साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
महाकुंभ में साफ सफाई को लेकर सीएम योगी कितने संवेदनशील थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी जब अपनी कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंचे तो सफाई कर्मियों के सम्मान में उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। पहले मौनी अमावस्या के बाद मेला समेटने का काम शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि जैसे जैसे मेला खत्म होने की तारीख नजदीक आई वैसे वैसे संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। संगम का पानी गंदा है, ट्रेनों में भीड़ है, रास्ते भर जाम है, इन सभी चीजों का जैसे श्रद्धालुओं पर कोई असर ही नहीं पड़ा। यही कारण है कि महाकुंभ में कारोबार कर रहे लोगों को मेले ने कुबेर बना दिया। आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक महाकुंभ के इस आयोजन में खूब लक्ष्मी बरसी। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा आयोजन बनकर उभरा। पहले 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था तो अंदाजा लगाया गया 2 लाख करोड़ के कारोबार का, लेकिन पहुंचे 66 करोड़ से ज्यादा, तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।